हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों, अक्षय कुमार की मूवी आ रही है पृथ्वीराज और 3 जून को रिलीज़ हो रही है। लेकिन उससे पहले इसमें सोशल मीडिया पे एक विवाद छिड़ गया है। जो गुर्जर समाज है और राजपूत समाज है, ये दोनों ही समुदाय है, ये बोल रहे हैं कि पृथ्वीराज हमारे समुदाय से थे। तो दोस्तों, इसकी जो स्टोरी है हम जानने वाले हैं, जानेंगे कि वो कौन से समाज से थे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एंड तक आपको देखना है। आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और इसकी जो हिस्टोरी के बारे में जानने को मिलेगा, क्योंकि इनकी जानकारी इतनी बड़ी हस्ती है फिर भी इनकी जानकारी बहुत कम है। तो शुरू करते हैं। आज बात करेंगे पृथ्वीराज रासो पर, जो एक बुक है, जो कहानी है, कविता है, उससे ये कहानी लिखी गई है। और या एक जो है कि दोस्तों हम बात करेंगे अंतिम हिंदू सम्राट चौहान के बारे में। रासो है पृथ्वीराज, रासो में क्या लिखा है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, इतनी प्रसिद्ध हस्ती होने के बावजूद पृथ्वीराज के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। उनके बारे में जानकारी केवल कुछ समकालीन शिलालेखों में उपलब्ध है। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता। पृथ्वीराज चौहान चाहमन वंश के राजा थे। इन्होंने सब्दलक क्षेत्र पर शासन किया और उनकी राजधानी अजमेर थी। 1166 में पृथ्वीराज का जन्म हुआ था। 1177 ईस्वी में नाबालिग रहते हुए भी उन्होंने राजगद्दी मिल गई थी। पृथ्वीराज को जो राज्य विरासत में मिला था, उत्तर में थानेसर से दक्षिण में जांजपुर मेवाड़ तक फैला था। इनके चलते उन्होंने विस्तारवादी नीति अपनाई। साथ ही पड़ोसी राज्यों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई से विशेष रूप से चंदेलों को हराकर अपने राज्य का विस्तार किया। पृथ्वीराज ने आसपास के राजपूत वंशों के राजाओं को एकजुट किया और 1191 ईस्वी में तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था। माना जाता है कि युद्ध में पूरी तरह से घायल होने के बाद मोहम्मद गोरी भाग गया और वहीं कुछ इतिहासकारों के मुताबिक पृथ्वीराज ने युद्ध जीतने के बावजूद गोरी को जिंदा छोड़ा था। हालांकि 1192 ईस्वी में गोरी तुर्की घुड़सवार तीरंदाज सेना के साथ लौटा था और तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। इसके बाद में गोरी ने सिरसा में पृथ्वीराज को पकड़ लिया और उनकी हत्या कर दी थी। अब दोस्तों, जो रासों में क्या है उसके बारे में बात करते हैं। पृथ्वीराज चौहान को अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। चंद्रबरदाई की वर्ज भाषा में लिखी कविता है पृथ्वीराज रासो, और इसमें 12वीं शताब्दी के राजा पृथ्वीराज चौहान को एक निडर और कुशल योद्धा बताया गया है। चंद्रबरदाई ने अपनी कविता के अंत में लिखा है कि 1192 ईस्वी में तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गोरी को हार के बाद पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया जाता है। इसके बाद में चौहान को गजनी ले जाया जाता है, जो आज का अफगानिस्तान है। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर कैद कर दिया जाता है। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाण चलाना आता था। मोहम्मद गोरी इसके बाद चौहान को अपनी बाण चलाने की प्रतिभा दिखाने की चुनौती देता है। इस दौरान मोहम्मद गोरी एक बहुत ही ऊंचे स्थान पर बैठ जाता है। चौहान और उनके राजकवि चंद्रबरदाई और उनके साथ ही नीचे जमीन पर बैठे हुए थे। 25 गज की ऊंचाई पर घंटा टंगा हुआ था। चौहान को घंटे की आवाज पर ही निशाना लगाना था। बाएं दाएं का हिसाब लगाकर कवि ने अपने सम्राट को पृथ्वीराज चौहान को अपनी कविता अंगुल अष्ट प्रमाणता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान, ये कविता एक जानकारी दे दी कविता के जरिए कि मोहम्मद गोरी कहाँ और कितना ऊपर बैठा है। इसके बाद में चौहान ने अपनी अंगुलियों से गणना की और जब घंटा बजा तब चौहान ने सीधे मोहम्मद गोरी को ही निशाना बना दिया। बाण लगते ही गोरी ने अपने तख्त से लुढ़कर नीचे आ गया और उनकी मौत हो गई। गोरी की सेना पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई को मारती इससे पहले ही वो दोनों एक दूसरे के सीने में चाकू मारकर वीरगति को प्राप्त हो गए। माना जाता है कि चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के बचपन के मित्र और उनके राजकवि थे और उनकी युद्ध यात्राओं के समय में वीर रस की कविताएं सेना को सुनाया करते थे, प्रोत्साहित करते थे। तो दोस्तों, ये उनके इस रासों में लिखा था।